नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक कॉर्निंग कैंडल वैक्स रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों का बहुत सारा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग इतना सारा प्यार, इतना विश्वास बना के बैठे हैं और हमारा चैनल आप लोग हमेशा देखते हैं। ओके, ये चीज़ बहुत बड़ी है और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको मैं आपको बयां नहीं कर सकती मेरे शब्दों में, ये मेरे लिए कितनी ज़्यादा स्पेशल है। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से बने रहिए, ये आपका ही परिवार है और इसको इसी तरीके से अपने साथ में लेकर चलिए। चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। तो हमारी रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है, उसके लिए आपके एनर्जीज में कुछ स्पेसिफिक निकल के आ रहा है। ठीक है, कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो कि आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा, कोई चाहता है कि आपसे मिले, कोई चाहता है कि आपसे दोबारा से बात करे, कोई आपसे दोबारा से कांटेक्ट करना चाहते हैं। और ये जो इनका सिनेरियो है, जो भी आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ये इनकी अपनी खुद की एक अ, मंशा है। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने आपको शायद ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं, इन्होंने आपको शायद काफ़ी हर्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा धोखा दिया है। एक समय पर शायद आपने इनके लिए काफ़ी कुछ किया, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं जहाँ पे जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ी है तो ये नदारद रहे हैं। ठीक है, फ़िलहाल इनकी एनर्जीज़ में यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये एक्चुअली में अपनी लाइफ में आपको अपनी लाइफ से निकलते हुए देख देख चुके हैं एंड निकलते हुए देखते ही जा रहे हैं कि आप अब शायद अपनी लाइफ में कंप्लीटली बिजी हो गए। ठीक है, सो यहाँ पर इनके मन में शायद बहुत सारी बातें ऐसी आ रही हैं, भावनाएं ऐसी आ रही हैं एंड क्या वो आ रहा है वो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो पहले इस पर्सन की एनर्जीज जानेंगे एंड देन फिर आपकी एनर्जीज एंड देन हम लोग गाइडेंस जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आपकी आज की रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, ठीक है। तो ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं आपके कनेक्शन में या आपके कनेक्ट में, जो कि आप इनको जानते होंगे हमेशा से, ऐसे इंसान के तौर पे जहाँ पर शायद इनको जब ज़रूरत पड़ती है तो ये आपसे आके बात करते हैं, मिलते हैं या किसी भी तरीके से अ, मतलब पैचअप करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसी एनर्जीज आ रही है कि ये पर्सन को इस वक्त आपकी ज़रूरत है एंड ये शायद आपको अप्रोच करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ कुछ ऐसे फेवर्स के लिए, या तो शायद इस इंसान को आपकी इमोशनली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर इस इंसान को शायद आपकी अ, एक पैसों से रिलेटेड, मे बी आपने इस इंसान की पैसों से रिलेटेड काफ़ी मदद की हो। इमोशनली आपने इनको बहुत मतलब एक सहारा दिया हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। फ़िलहाल अगर इनकी लाइफ़ में बोले तो क्या चल रहा है, इनको इस वक़्त आपकी ज़रूरत तो ऑब्वियसली है ही, तो आप समझ ही सकते हैं कि इनकी लाइफ़ में क्या चल रहा होगा। ठीक है, पहले इनकी एनर्जीज़ जान लेते हैं। आप लोग करेंटली आप शायद इनकी तरफ आप नहीं जानते हैं या फिर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कौन हो सकते हैं, तो आप इतना ज़रूर समझ जाइएगा कि इन्होंने पास्ट में आपको काफ़ी हर्ट किया है, धोखा भी दिया है, आपके साथ में चीटिंग भी की है। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं इनकी एनर्जीज़ अगर देखूँ करंट की, तो मुझे समझ आ पा रहा है यहाँ पर कि इन्होंने अपनी ट्रिक्स से आप मतलब आपके साथ में जो कुछ भी इन्होंने किया है, जो भी इन्होंने एंड जिस हिसाब से भी ये अपनी ट्रिक्स लगाते थे आपको किसी भी तरीके से आपको परेशान करने के लिए या किसी भी तरीके से आपको मैनिपुलेट करने के लिए, यहाँ पर उस चीज़ की वजह से ये इंसान इस वक्त अपनी बहुत ज़्यादा एक अ, कह सकते हैं कि बहुत बुरी एक कंडीशन में है, जहाँ पर इनको शायद अब चीज़ें धीरे-धीरे क्लियर होती हैं, जब इनको इनको आपकी ज़रूरत है एंड आप नहीं हैं, आप बिल्कुल ही नहीं है, वहाँ पे नदारद है।
एंड ये चीज़ें ये समझ पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि जब इनको किसी एक अच्छे इंसान का ध्यान में आता है या फिर अच्छे इंसान की याद आती है, तो इनको केवल आपकी ही ज़रूरत पड़ती है। आपने शायद इस इंसान को बहुत ज़्यादा हर तरीके से सपोर्ट किया है, हर तरीके से इनको एक अपना सपोर्ट दिया है और इसी सपोर्ट को ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा याद कर रहा है, ठीक है? अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही कोई एक मैच्योर इंसान हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा इमैच्योरिटी की एनर्जीज़ आ रही है, ठीक है? आपने शायद बहुत समय-समय पर आपने इनके साथ में मतलब चीज़ों को बनाने की कोशिश की है, इनके साथ में शायद अपने चीज़ों को, अपने तरीके को, तौर-तरीके को भी बदलने की कोशिश की है, लेकिन ये समझ में नहीं आया आपको कि इस पर्सन के साथ में आखिरकार डील कैसे किया जाए। क्योंकि अभी तो इनकी एनर्जीज़ में मैं बहुत ज़्यादा एक थकान देख रही हूँ, दुःख देख रही हूँ, जहाँ पे आदमी रात में शायद सोता नहीं है बट रिग्रेट करता है, ठीक है? एंड ये जो रिग्रेट की एनर्जीज़ है, ये इनको दिखा रही है कि ये कितने ज़्यादा सेल्फ़िश है, ठीक है? क्योंकि इनके आस-पास के भी जो लोग हैं, वो भी इनको शायद देख पा रहे हैं कि जो ये दिखा रहे हैं, वो ये शायद नहीं है। इस वक़्त इस इंसान को किसी की ज़रूरत है और ये सिर्फ़ छुपा रहा है अपनी फीलिंग्स, ठीक है? यहाँ पर मैं एक देख पा रही हूँ एक चीज़ कि इस इंसान को शायद एक ऐसी अ, फीलिंग आ रही है जहाँ पर इनके अपने खुद के काम बनने जैसे कि बंद हो गए। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके हाथों से इनके खुद के ही काम नहीं बन पा रहे। अब आपने हो सकता है कि इस इंसान को समय-समय पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हो। बहुत चीज़ों को आपने सँभालने की कोशिश की हो समय-समय पर, अपने तरीके से जितना भी आपको मिला, जितना भी आपको आपने सोचा, समझा, जितना भी आपने समझ थी, आपने वो सब किया इस इंसान के लिए। चाहे पैसे से हो, चाहे मेंटली हो, तो वो सब चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि इस इंसान के हाथों से जैसे कि निकलती जा रही हैं। इस इंसान को जैसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूँ? मैं किस तरीके से आगे बढ़ूँ या मैं किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को जस्टिफ़ाई करूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वो करंटली बिल्कुल अलग निकल के आ रहा है, ठीक है? इनकी इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी ना पर्सनली ये चाहते तो हैं कि ये पर्सनली आपके साथ में फिर से कनेक्ट करके आपकी चीज़ों को दोबारा से आप दोनों के बीच में जो कुछ भी ख़राब हुआ है उसको सही कर दें। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस इंसान में ना जो एक ईगो है, वो ईगो शायद इनका ख़त्म नहीं हो रहा है या कम नहीं हो रहा है, ठीक है? वो ईगो शायद इस इंसान को अलग ही लेवल पर ले जा रहा है और ये कहीं न कहीं इनके अंदर का जो एक अहंकार है, एक अहम है, वो चीज़ें इनकी लाइफ़ में बर्बादी लेकर आ रही है इस वक़्त। इनकी लाइफ़ में हो सकता है इनके जुड़े हुए किसी प्रोफ़ेशनल कार्य से रिलेटेड इनके साथ में अनफ़ेयर जैसी चीज़ें होना, ठीक है? कोई पर्सनली इनको शायद किसी भी तरीके से डोमिनेट कर रहा होगा, इनका शायद हो सकता है बॉस इनको डोमिनेट कर रहा होगा, मेबी आप शायद आप एक ही जगह पर काम करने वाले लोग हो सकते हो, ओके? तो ऐसी फीलिंग आ रही कि इन्होंने शायद या फिर आप किसी एक रिलेशन में हो सकते हैं, मतलब जभी भी आप इनसे कनेक्ट थे तो शायद आपने इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी के वक़्त में हमेशा से सँभाला, हमेशा से आपको एक आपने एक शील्ड बनाया, प्रोटेक्टिव शील्ड बनाया इस पर्सन के इर्द-गिर्द। लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि इन्होंने शायद आपको ये देखने की बजाय जो ये चाहते थे, ये देखने की बजाय कि आप इनके लिए क्या-क्या कर रहे हो, लेकिन वो देखने की बजाय इन्होंने ये देखा कि ये जो सोच रहे हैं, इनके मन में जिस तरीके का लालच है आपको लेकर, चाहे आप जिस भी तरीके से इनकी हेल्प करते हो, जिस भी तरीके से आप इनको सपोर्ट करते हो, वो सब चीज़ें इनके मन का एक जो लालच था आपको लेकर, वो बहुत ज़्यादा ही जैसे इनकी चीज़ें बिगाड़ के चला गया, ठीक है? और इन्होंने लालच को अहंकार पर रखकर इन्होंने आपके साथ में जो गेम खेला, वो चीज़ें कंप्लीटली इस इंसान के साथ में बिगड़ गई, ठीक है? और आपकी जो ये जो कनेक्शन आपका जो है, जो कनेक्शन था वो कंप्लीटली जैसे कि इन्होंने खो दिया, ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने अपना अपना मतलब हर एक चीज़ को आपसे ऊपर इन्होंने अपना लालच, अपना अहंकार बढ़ के रखा, ठीक है? एंड मैं अगर इनकी बात कर रही हूँ तो ये शायद
इतने ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस वक़्त करंटली अभी भी ये आपको लेकर मे बी ये पर्सन हो सकते हैं कि इनके अंदर एक चीज़ आ रही हो कि इनको आपकी ज़रूरत है, इनके अंदर इमोशंस भी हैं आपके लिए। लेकिन इन्होंने अब बहुत बार आपकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया, ठीक है? बहुत बार इन्होंने आपकी भावनाओं को कुचला है केवल और केवल अपने अपने एक सेल्फ़िश एजेंडा के साथ में, ठीक है? और सेल्फ़िश एजेंडा को लेकर। मे बी ऐसा वक़्त भी आपके सामने आया होगा जब सब लोग आपके अगेंस्ट में बोल रहे होंगे और आपने सोचा होगा कि ये पर्सन मेरा साथ देगा क्योंकि मैंने भी इसका बहुत बार साथ दिया है। ऐसी हालत में शायद इस इंसान ने आपको छोड़ा होगा जहाँ पर आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ये पर्सन आपको किसी भी तरीके से इस तरीके से धोखा दे सकते हैं, ठीक है? ये आपके कनेक्शन में ये कुछ भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है बिकॉज़ ये, ठीक है? आपने शायद सोचा होगा कि इनको किसी भी तरीके से डिकोड किया जा सकता है। आपने सोचा होगा कि नहीं इमैच्योर है, शायद इतना ज़्यादा सोचने के लिए इनमें ताकत नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर मैं इनकी एनर्जीज़ देख पा रही हूँ, एक एरोगेंट एनर्जीज़, ठीक है? बहुत ज़्यादा एरोगेंट एनर्जीज़। इस वक़्त करंटली ये अपनी लाइफ़ में इसी चीज़ से परेशान है कि इनके साथ में वही सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं, जहाँ पर जिस जगह आपको ये पर्सन छोड़ के गए थे एंड राइट नाउ इस पर्सन को फिर से आपकी ज़रूरत कहीं न कहीं लग रही है। चीज़ें इनके हाथ से तब निकलती जा रही हैं जब आप अपना रास्ता आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। अगर मैं आपकी एनर्जीज़ की बात करूँ तो, आप अपना रास्ता आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं और आपने अपनी एनर्जीज़ को इनके ऊपर देना छोड़ दिया है, ठीक है? आप अपनी एनर्जीज़ को अब इनके ऊपर नहीं डाल रहे हो, आप अपनी एनर्जीज़ को अपने ऊपर लगा रहे हो एंड ये पर्सन देख रहा है कि आप धीरे-धीरे करके अब इनसे जिस तरीके से मतलब अब आप इनकी चालाकियाँ समझने लग गए हो। शायद इन्होंने आपको किसी ऐसी भी सिचुएशन में डाला जहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति आपका और इनके साथ में मिलकर आपका मज़ाक उड़ा रहा हो, आपको बुली कर रहा हो या आपको परेशान कर रहा हो। लेकिन इन्होंने ये चीज़ सोचनी समझनी सही नहीं समझी कि हाँ, इस तरीके से ये व्यवहार नहीं चलता है, क्योंकि आपने इतना सब कुछ किया है तो ये इंसान बार-बार आपके पास में आए होंगे, बार-बार आपसे माफ़ी माँगी होगी और फिर से एकदम से सेम रवैया किया होगा जैसे ये एक्चुअली में है। और आपने शायद फिर से माफ़ किया होगा और ऐसी ऐसी चीज़ें मैं बहुत बारी देख पा रही हूँ कि आपको ऐसे जाने कितनी बार माफ़ करना पड़ा होगा इस इंसान को। क्योंकि आपने बहुत बारी माफ़ किया है इस व्यक्ति को और बहुत बारी आपने कोशिश की है कि ये इंसान सुधर जाए, संभल जाए, कुछ भी ऐसा हो जहाँ पर ये इंसान फिर से अपनी चीज़ों को सुधार ले। बट आई थिंक आपने शायद बार-बार ही देखा कि इन्होंने आपको बार-बार डिच किया, बार-बार धोखा दिया। जितनी बार भी आपको धोखा देते गए, उतनी ही बार ही आपका जो अंदर का मनोबल था वो स्ट्रॉन्ग होता गया। और आज आपका मनोबल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि अब आप सोचते हैं कि आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है? इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये आपको एक ऐसे स्पॉट पे, एक ऐसे कमज़ोर स्पॉट पे छोड़ के गए थे कि जहाँ पर आप एक अ, टूटे हुए काँच की तरह हो गए थे, जहाँ पर आपने शायद ये बात सोची भी नहीं होगी कि आपके लिए ये किस तरीके से ये जो चीज़ है वो घट सकती है। क्योंकि आपने शायद अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो आपने शायद इनको बहुत सारे मौके दिए, पर ये आपको ऐसे काँच की तरह बिखरा हुआ छोड़ के गए थे और फिर उसके बाद में मतलब आपने हज़ारों बारी माफ़ किया, फिर आपने मदद की, फिर आपको मतलब आपने शायद इस इंसान का शायद रूडनेस, एरोगेंस हर तरीके से सब कुछ झेला और आप शायद ये किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं समझते कि ये इंसान आपके साथ में फिर से वही चीज़ें कर सकते हैं जो ये एक्चुअली में करना चाहते थे या ये कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ में निकल के आ रहा है आप इनके साथ में शायद सारी चीज़ें यानी कि इनसे कॉन्टैक्ट वगैरह सब कुछ ख़त्म करके अपनी लाइफ़ में आगे बढ़े हैं और जैसे जैसे भी आप आगे बढ़े हैं, आपने एक्चुअली में अपनी लाइफ में बहुत पीस को इनवाइट किया है, खुशी को इनवाइट किया है और ये पर्सन देख पा रहे हैं कि ये आपके बगैर तो खुश नहीं बट आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और आपने शायद इनके साथ में जो चीज़ें हैं वो एंड करके अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा सुखी बना लिया है। तो ये
ये पर्सन देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को आगे अच्छा अ, कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में हार्ड वर्क है। आप इस वक़्त अपने हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने हार्ड वर्क पर फ़ोकस कर रहे हैं और ये आपको अगर मैं बता दूँ, यहाँ पर अगर आपकी एनर्जीज़ आ रही हैं तो आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है? इसलिए भगवान आपको कुछ ऐसे लोगों से दूर कर रहे हैं जो कि शायद आपके लिए उतने सही नहीं जितने आपको वो लगा करते थे, ठीक है? इसलिए आज आपकी जो एनर्जीज़ है वो कंप्लीटली एक हैप्पीनेस की तरफ जा रही है। आप एक हैप्पीनेस की एनर्जीज़ में जा रहे हैं और आप एक अपनी प्रायोरिटी ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है? एंड ये पर्सन दोबारा से वापस आना चाहता है, लेकिन इनको समझ आ रहा है कि अगर आप अपनी प्रायोरिटी इस वक़्त देख रहे हैं, तो इनको फिर कौन पूछेगा? बिकॉज़ इनके मन में ये चीज़ कूट-कूट के अब भर चुकी है कि शायद अब आप बदल गए हैं और ये बदलाव जो आपका है वो कहीं न कहीं इनको अब आने पे एक अंदर से एक ऐसा लग रहा है जैसे कि कैसे आए? ठीक है, किस तरीके से या किस मुँह से आया आपके पास में? तो ये जो चीज़ है ये इनके मन में अच्छे से भरी हुई है। फ़िलहाल के लिए इनकी एनर्जीज़ ऐसी है, मे बी आपको अगर मैं गाइडेंस देना चाहूँ तो आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आ रही है वो देखते हैं। आपकी गाइडेंस में ये निकल के आ रहा है कि इस वक़्त आपको कोल्डनेस यानी कि सही और गलत के साथ में डिसीज़न लेने हैं, ज़्यादा इमोशनल ना होकर प्रैक्टिकैलिटी से डिसीज़न लेने हैं। अगर ये पर्सन आपके पास में आते हैं और आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो इसी तरीके से आपको इनके साथ में जुड़ना है एंड देन आपको इसी तरीके से आप इनके साथ में डील करना है, ठीक है? आपके एनर्जीज़ में मुझे यही दिखाई दे रहा है, जहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, आपको फ़िलहाल अपने लिए ज़्यादा सोचना है बजाय किसी और के। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन सही तरीके से आपके पास में आएँगे, तो आप इनको एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज़ आप अपने बारे में सोचिए, क्योंकि अपने बारे में सोचना कोई ख़राब बात नहीं होती। ओके गाइस, तो ये था आज का ब्यूटीफुल सा मैसेज हमारे प्यारे डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स मेरे। तो ये था आज का ब्यूटीफुल सा मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए और इसी के साथ ही आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि अपना ध्यान रखिए। ब्लेसिंग्स के साथ मैं आपको बहुत सारी हैप्पीनेस भेजती हूँ यहाँ से और मैं चाहती हूँ आपके जीवन में हमेशा से खुशियाँ आएँ और आप हमेशा खुश रहें, ठीक है? गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ़ यू और एंड योर फैमिली एज़ वेल। और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।